क्या हो अगर आप एक बीच पे घूमने जाओ लेकिन वहां पर आपकी जान के लाले ही पड़ जाएं। ऐसा ही कुछ होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नैन्सी है। वो अमेरिका से मैक्सिको आती है क्योंकि वो एक बीच पे जाना चाहती है जहां उसकी मॉम आया करती थी। लेकिन अब नैन्सी की मॉम इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए नैन्सी उस बीच पे जाना चाहती है क्योंकि उस बीच से नैन्सी की मॉम की यादें जुड़ी हुई हैं। लेकिन नैन्सी को उस बीच के बारे में नहीं पता होता कि वो बीच कहाँ पर है। तभी वो ड्राइवर कहता है कि वो उस बीच के बारे में जानता है, इसी इलाके में रहता है और उसे यहाँ की सभी जगहों के बारे में पता है। फिर वो ड्राइवर एक जंगल के रास्ते से होते हुए नैन्सी को उस बीच पर ले जाता है। नैन्सी जैसे ही उस बीच को देखती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। नैन्सी उस ड्राइवर को यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी वो ड्राइवर कहता है कि नैन्सी यहाँ से वापस कैसे जाएगी। तो नैन्सी कहती है कि हम जिस रास्ते से आए हैं मैं उसी रास्ते से वापस चली जाऊंगी। ये सुनने के बाद वो ड्राइवर वहां से चला जाता है। ये पूरा बीच सुनसान होता है, लेकिन तभी नैन्सी देखती है कि पानी में दो लोग सर्फिंग कर रहे हैं। ये देखने के बाद नैन्सी भी रेडी हो जाती है और वो भी पानी में सर्फिंग करने के लिए चली जाती है। जब नैन्सी उन लड़कों के पास पहुंचती है तो वो लड़के नैन्सी से बातें करने लगते हैं, जिस पर नैन्सी बताती है कि वो अमेरिका से यहाँ आई है। इसके बाद ये सभी लोग साथ में मिलकर सर्फिंग करते हैं और काफी ज्यादा इंजॉय करते हैं। नैन्सी भी यहाँ पर आकर काफी ज्यादा इंजॉय कर रही थी। सर्फिंग करने के बाद नैन्सी उस बीच पे आ जाती है और अपने घर कॉल करती है। नैन्सी अपने डैड से बात करने लगती है और उसके डैड नैन्सी को वापस घर के लिए कहते हैं, लेकिन नैन्सी घर वापस नहीं आना चाहती थी, इसलिए वो उनकी बात नहीं मानती और कॉल काट देती है। इसके बाद वो फिर से सर्फिंग करने के लिए निकल जाती है। काफी देर तक सर्फिंग करने के बाद वो दोनों लड़के नैन्सी को कहते हैं कि अब यहाँ पर रात होने वाली है, इसीलिए अब उन लोगों को यहाँ से जाना चाहिए। जिस पर नैन्सी कहती है कि वो अभी और सर्फिंग करना चाहती है। इसके बाद वो दोनों लड़के पानी से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन नैन्सी वहीं पर लहरों का इंतजार करने लगती है। तभी नैन्सी को पानी में कुछ महसूस होता है और पानी से डॉल्फिन बाहर निकलती हैं और नैन्सी उन डॉल्फिन का पीछा करते हुए समुद्र की ओर जाने लगती है। तभी उसको वहां पर एक मरी हुई व्हेल मछली दिखाई देती है जिसके ऊपर काफी सारे पक्षी उड़ रहे थे। तभी वहां पर एक बड़ी लहर आ जाती है जिसके ऊपर नैन्सी सर्फिंग करने लगती है। सर्फिंग करते समय नैन्सी के साथ कोई चीज टकराती है और वो काफी ज्यादा बुरे तरीके से पानी के अंदर गिर जाती है और उसका सर्फिंग बोर्ड भी काफी ज्यादा दूर चला जाता है, लेकिन वो कैसे न कैसे करके अपने सर्फिंग बोर्ड के पास पहुंची जाती है। नैन्सी जैसे ही अपने बोर्ड के ऊपर चढ़ने लगती है तो कोई जानवर उसको पानी के अंदर खींच लेता है। नैन्सी के पैर से खून निकलने लगता है और वो कैसे न कैसे करके खुद को बचाकर उसी मरी हुई व्हेल मछली के ऊपर चढ़ जाती है। जब नैन्सी उस व्हेल मछली की ओर जा रही होती है तो कोई जानवर नैन्सी का पीछा कर रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो जानवर नैन्सी को कोई नुकसान पहुंचाता नैन्सी उस व्हेल मछली के ऊपर चढ़ जाती है। उस व्हेल के ऊपर चढ़ने के बाद नैन्सी देखती है कि उसका पैर काफी ज्यादा जख्मी हो चुका है। इधर वो दोनों लड़के वहां से जाने लगते हैं तो नैन्सी उन्हें देखकर आवाज लगाती है, लेकिन उन्हें नैन्सी की आवाज सुनाई नहीं देती क्योंकि नैन्सी उनसे काफी ज्यादा दूर थी। नैन्सी चिल्ला चिल्ला कर उन लड़कों को आवाज लगा रही होती है, लेकिन उन लड़कों को नैन्सी की आवाज सुनाई नहीं दे रही होती, जिसके बाद वो दोनों लड़के वहां से चले जाते हैं। अब नैन्सी इस सुनसान बीच पर अकेली फंस चुकी है और कुछ ही देर में वहां पर रात भी होने वाली है। नैन्सी पानी के चारों ओर देखती है तो उसको पानी के बीच में एक चट्टान दिखाई देती है। तभी नैन्सी देखती है कि एक शार्क जो कि बड़ी ही तेजी से उसकी ओर आ रही है। वो शार्क व्हेल मछली को टक्कर मार देती है, जिसकी वजह से नैन्सी पानी में गिर जाती है। नैन्सी उस चट्टान की ओर बढ़ने लगती है, लेकिन वो शार्क भी नैन्सी का पीछा करने लगती है, पर वो शार्क नैन्सी के पास पहुंच पाती इससे पहले ही नैन्सी उस चट्टान के ऊपर चढ़ जाती है। इसी चट्टान पर एक पक्षी होता है जो कि उसी टक्कर की वजह से जख्मी हो गया था और अब वो पक्षी भी नैन्सी के साथ उसी चट्टान पे फंस चुका है। नैन्सी का पैर काफी ज्यादा बुरे तरीके से जख्मी हो चुका था और उसके पैर से लगातार खून निकलते जा रहा था, इसीलिए वो अपनी इयररिंग निकालती है और अपने फटे हुए मांस पर लगा देती है, लेकिन ये करते समय नैन्सी को काफी ज्यादा दर्द होता है। इसके बाद वो अपनी जैकेट निकालती है और अपने पैर पर बांध देती है। कुछ देर बाद वहाँ पे रात हो जाती है, लेकिन तभी नैन्सी देखती है कि थोड़ी सी दूरी पे उसका सर्फिंग बोर्ड पानी के ऊपर तैर रहा है। नैन्सी अपने बोर्ड को लाने का फैसला करती है, इसीलिए वो पहले चारों तरफ उस शार्क को देखती है।
जब उसको वो शार्क कहीं भी दिखाई नहीं देती तो वो पानी के अंदर उतर जाती है और धीरे धीरे अपने बोट की ओर बढ़ने लगती है। नैन्सी अपने बोट की ओर जा ही रही होती है कि तभी वो सामने देखती है कि वो शार्क वहीं पे मौजूद है और वो शार्क नैन्सी की ओर आने लगती है। तभी नैन्सी उसी चट्टान पे फिर से चढ़ जाती है। अब उसके पैर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। पूरी रात नैन्सी उसी चट्टान पे बिता देती है। जैसे ही सुबह होती है तो नैन्सी देखती है कि बीच के ऊपर एक शराबी आदमी लेटा हुआ है। नैन्सी उस आदमी को जोर जोर से आवाज लगाने लगती है और तभी वो आदमी नैन्सी की आवाज सुन लेता है, क्योंकि वो आदमी नैन्सी से ज्यादा दूर नहीं होता। इसके बाद नैन्सी उस आदमी को इशारों से बताती है कि वहीं पास में ही उसका बैग पड़ा है जिसके अंदर उसका फोन है और उस आदमी को किसी को कॉल करने के लिए कहती है। वो आदमी नैन्सी के बैग को खोलता है और उसमें से पैसा और फोन निकाल कर वहाँ से जाने लगता है। तभी वो पानी के ऊपर नैन्सी के बोट को देखता है और वो उस बोट को भी चुराने का सोचता है, इसीलिए वो पानी के अंदर जाता है और उस बोट के पास पहुँच जाता है। जैसे ही वो आदमी उस बोट के पास पहुँचता है तो वो उस बोट को लेकर वापस बीच पे आने लगता है, लेकिन तभी वो शार्क उस आदमी पे हमला करके उसे मार डालती है। अब नैन्सी के पास सिर्फ 6 घंटे हैं, क्योंकि उसके बाद हाई टाइड होगा और समुद्र का पानी और ऊपर आ जाएगा, जिसकी वजह से जिस पत्थर पर नैन्सी अभी है वो पत्थर भी पानी के अंदर डूब जाएगा। तभी नैन्सी देखती है कि वहाँ पर फिर से वही दोनों लड़के आ गए हैं और वो दोनों लड़के नैन्सी की ओर आने लगते हैं। ये देखने के बाद नैन्सी चिल्लाते हुए कहती है कि तुम दोनों यहाँ पे मत आओ, क्योंकि यहाँ पे शार्क है। लेकिन उन लड़कों को लगता है कि नैन्सी मजाक कर रही है और वो दोनों नैन्सी की बात नहीं मानते। तभी वो शार्क उनमें से एक लड़के पे हमला कर देती है। ये देखने के बाद दूसरा लड़का तेजी से नैन्सी की ओर आने लगता है। जैसे ही वो लड़का नैन्सी के पास पहुंचता है और उस चट्टान पे चढ़ने ही वाला होता है कि तभी वो शार्क उस लड़के को पानी के अंदर खींच ले जाती है, जिससे नैन्सी इस बीच पे फिर से अकेली हो जाती है। अब नैन्सी के पास सिर्फ आधा घंटा बचा हुआ है और अगर वो आधे घंटे से पहले यहाँ से बाहर नहीं निकलती तो हाई टाइड हो जाएगा और वो पूरा पत्थर पानी के अंदर डूब जाएगा, जिसके बाद नैन्सी फिर से पानी के अंदर आ जाएगी। तभी नैन्सी उस शार्क को देखती है जो कि उस चट्टान के चारों ओर चक्कर लगा रही होती है। तभी नैन्सी अंदाजा लगाती है कि अगर वो पानी के अंदर उतरी तो उसके पास सिर्फ 30 सेकंड होंगे और 30 सेकंड के बाद वो शार्क उसके पास आ जाएगी। तभी नैन्सी को पानी के ऊपर उसी लड़के का हेलमेट दिखाई देता है और उस हेलमेट के ऊपर कैमरा लगा हुआ था। वो उस कैमरे को लेने का फैसला करती है, लेकिन उसके पास सिर्फ 30 सेकंड होते हैं। कैसे न कैसे करके नैन्सी उस हेलमेट के पास पहुंच जाती है, लेकिन उसको वो हेलमेट नहीं मिलता और अब वो शार्क भी नैन्सी की ओर आने लगती है। नैन्सी उस पत्थर की ओर जाने लगती है, लेकिन वो शार्क नैन्सी के एकदम पास आ जाती है और उस पे हमला करने लगती है। लेकिन पानी के अंदर नुकीले पत्थर होते हैं, जिसकी वजह से वो शार्क उन पत्थरों में फंस जाती है और नैन्सी इस मौके का फायदा उठाती है। वो उस हेलमेट को लेकर उस चट्टान पे आ जाती है। नैन्सी उस कैमरे में अपने डैड के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है और उन्हें उसकी चिंता ना करने को कहती है। साथ ही वो उस पक्षी को भी दिखाती है जो कि उसके साथ उसी चट्टान पे फंसा हुआ है। इसके बाद वो उस कैमरे को हेलमेट के साथ पानी के अंदर फेंक देती है ताकि वो हेलमेट तैरते हुए किनारे के पास पहुंच जाए और ये मैसेज उसके डैड को मिल जाए। इसके बाद नैन्सी उस पक्षी को बोर्ड के ऊपर बिठाकर किनारे की ओर भेज देती है। अब वो पत्थर भी पूरी तरह से डूबने ही वाला था। तभी नैन्सी को वहाँ पर एक बोट दिखाई देती है, लेकिन उस बोट के पास पहुँचने के लिए नैन्सी को 1 मिनट लगने वाला था। अब नैन्सी पानी में कूदने का फैसला करती है, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारी जेलीफिश आ जाती हैं और नैन्सी के दिमाग में आइडिया आता है कि अगर वो उन जेलीफिश के पास तैरेगी तो वो शार्क उसके पास नहीं आएगी। तभी नैन्सी पानी में कूद जाती है, लेकिन वो शार्क नैन्सी का पीछा करने लगती है। लेकिन वो शार्क नैन्सी को कोई नुकसान पहुंचाती इससे पहले ही नैन्सी उन जेलीफिश के पास पहुंच जाती है और जब वो शार्क उन जेलीफिश के पास आती है तो वो जेलीफिश उस शार्क को डंक मारने लगती है। नैन्सी तैरते हुए उस बोट की जंजीर के पास पहुंच जाती है जो कि पानी के काफी अंदर तक होती है, लेकिन अभी भी उस शार्क ने नैन्सी का पीछा नहीं छोड़ा था। नैन्सी उसके ऊपर चढ़ने ही वाली थी कि तभी वो शार्क के ऊपर गिर जाती है, लेकिन अब नैन्सी के हाथ में लोहे की रोड थी और वो उस लोहे की रोड से उस शार्क को काफी ज्यादा जख्मी कर देती है। तभी नैन्सी उसके ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन अभी भी वो शार्क उस पे हमला कर रही होती है। थोड़ी ही दूर पे नैन्सी को एक कार्गो शिप दिखाई देती है, लेकिन वो कार्गो शिप बिना नैन्सी को देखे वहां से चली जाती है और इधर वो शार्क लगातार नैन्सी
पे हमला करती जा रही थी। तभी नैन्सी को उस मरी हुई व्हेल के पास बहुत सारा ऑयल दिखाई देता है। उसी बॉय के ऊपर पड़ी फ्लेयर गन को वो उस व्हेल के ऊपर चला देती है, जिसकी वजह से उस व्हेल में तो आग लगती ही है, साथ ही में उस शार्क को भी आग लग जाती है। लेकिन तभी वो शार्क पानी के अंदर चली जाती है और अब वो शार्क काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो लगातार बॉय के ऊपर हमला करने लगती है। तभी नैन्सी देखती है कि बॉय की जंजीर पानी के अंदर एक लोहे की रोड से बंधी हुई है। वो पानी के अंदर जाकर उस जंजीर को ऊपर की ओर खींचने लगती है, जिससे वो जंजीर टूट जाती है और इससे पहले कि वो उस लोहे की रोड के ऊपर गिरती वो वहां से हट जाती है। पर वो शार्क इतनी जल्दी वहां से हट नहीं पाती, जिसकी वजह से वो उस लोहे की रोड के ऊपर गिर जाती है और वो लोहे की रोड उस शार्क के मुंह के आर पार हो जाती है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। और शार्क के मरने के बाद नैन्सी किसी तरह उस बीच के पास पहुंच जाती है। तभी एक आदमी नैन्सी को देखता है और वो नैन्सी की मदद करने के लिए उसके पास आ जाता है, क्योंकि वो कैमरा जिसमें नैन्सी ने अपना मैसेज रिकॉर्ड किया था और उस कैमरे को पानी के अंदर फेंक दिया था, वो कैमरा एक लड़के को मिल जाता है और वो बच्चा इस बात को अपने फादर को बता देता है, जिसके बाद उसके फादर नैन्सी की मदद करने के लिए वहां आ जाते हैं। इसी तरह नैन्सी वहां से बचकर निकल जाती है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है।